हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका ऑथेंटिक सरकाज़ में। राइट, आज हमारा टॉपिक है ओन। व्हाट इट इज़ ओनरशिप। व्हाट ओनरशिप। सो व्हाट इज़ ओनरशिप मीन्स, हमारी लाइफ में हम अपने ऊपर ऑनरशिप नहीं रखना चाहते। मतलब हमारी खुद की ज़िंदगी के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, बट हम दूसरों की ज़िंदगी को कंट्रोल करना चाहते हैं। ऐसा क्यों? नहीं, मतलब तुम्हारा खुद की ज़िंदगी पे कोई कंट्रोल नहीं, तुम चाहते हो तुम दूसरों को कंट्रोल करो। ये कैसी ऑनरशिप है? ठीक है, आप ऑनरशिप उस पे दिखा सकते हो जिसके लिए आपने कुछ करा हो और वो आपको राइट दे। यस, यू कैन टेक माई ऑनर। ठीक है, तुम बनो मेरे ऑनर, राइट। लेकिन जब सामने वाला आपको राइट दे, यू आर सो एंग्रूज्ड इन अदर्स लाइफ। कितने एंग्रूज होते हो, मतलब कितने बिल्कुल इंटरवीन हो जाते हो दूसरों की लाइफ में। क्यों? ऐसा क्यों? सच में, मतलब दूसरों की बुराइयों में कितना मज़ा आता है, दूसरों की तारीफ सुनने में कितना बुरा लगता है। ऐसा क्यों? क्या ज़िंदगी में लिटरली कोई पर्पस नहीं, सिर्फ लोगों को एनालाइज करने के अलावा? चलो ठीक है, तो ऑनरशिप अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो वी ऑल वांट टू बी ऑनर, बट नो वांट्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सब ऑनर बनना चाहते हैं, सबके सब, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। इज़न्ट इट ट्रू? यस, इट इज़ ट्रू। ये बिल्कुल सच है। हमें ऑनर बनना है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। हमें किसी बिजनेस को स्टार्ट करना है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें नहीं लेनी। हमें किसी बिजनेस को स्टार्ट करना है बट इन्वेस्टमेंट हमें नहीं करना। क्यों? ऑनरशिप क्या है? ऑनरशिप किसी का राइट। किसका राइट? आपका राइट किसी चीज़ के ऊपर जिसको आपने बनाने में या करने में जी जान लगा दी। जैसे आप बचपन से लेके जब तक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन जाते, आप ही हो जो अपनी ऑनरशिप लोगे और अपनी वर्क के लिए, अपनी डीड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगे। एंड दैट्स सो ट्रू। और रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अरे लाइफ आपकी है, लाइफ किसी और की थोड़ी ना है। दूसरों की लाइफ की ऑनरशिप लेना छोड़ दो, अपनी लाइफ की ऑनरशिप लो रिस्क करो काम। क्या होगा? फेलर मिलेगा, ओके, कोई बात नहीं। हमेशा याद रखना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर बार बस फेल होते रहो, बट हमेशा एक डिटर्मिनेशन रखो कि हाँ, इस काम को मैं कर सकता हूँ। बिकॉज ऑनर्स हैव टू टेक रिस्क लेना पड़ेगा अपनी लाइफ का यार। क्यों नहीं लोगे? ऑनरशिप कंट्रोल्स आवर डेली लाइफ। ऑनरशिप ही हमारी डेली लाइफ को कंट्रोल करता है। अगर हमारा खुद के ऊपर ऑनरशिप नहीं है तो हम क्या उसे छोड़ देते हैं कि जो हो रहा है होने दो। मतलब ज़्यादातर इंसान ही बोलते हैं जो हो रहा है ना होने दो, मैंने जो करना था मैंने कर दिया। नहीं, तुमने कुछ नहीं करा। ज़िंदगी तुम्हारी है, कोई और उसमें कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें ही करना पड़ेगा। इस चीज़ को भी जानना पड़ेगा। ऑनरशिप कंट्रोल्स आवर डेली लाइफ। ऑनरशिप, अगर आप खुद की ऑनरशिप लोगे तो आपका एक एक मिनट, एक एक सेकेंड, हर एक चीज़ सिर्फ आपके हाथ में होगी और सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हो उस चीज़ के ऊपर कि उस एक मिनट या एक सेकेंड में आपको क्या करना है और किसके लिए करना है। अच्छा ठीक है, जब बातें होती हैं, ठीक है, किसी और की, अगर आपसे कोई बात शेयर कर रहा है किसी और की, तो आप इंटरेस्ट लेते हो। आप बोलते हो कि हाँ यार, हमारी मर्ज़ी में जिसके बारे में बात कर रहा हूँ हम करेंगे। लेकिन जब आपके बारे में कोई कुछ बोले तो आप कहते हो मेरी लाइफ है, इसमें इंटरफेरेंस मत करो, इसमें इंटरवीन मत करो, मुझे जो करना होगा मैं वो करूँगा। क्यों? जब आप दूसरों के लिए वही चीज़ कर रहे थे तब आपको फील नहीं हुआ कि उसकी लाइफ है, उसे जो करना होगा वो करेगा? क्या आप किसी इंसान को इतने अच्छे से जानते हो कि वो क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है? आजकल तो सच में भगवान नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बुरे काम के पीछे बुरे इरादे ही हों। ज़रूरी नहीं है कि हर बुरे काम के पीछे बुरे इरादे ही हों। बहुत सारे बुरे कामों के पीछे अच्छे इरादे भी होते हैं। बहुत सारे बुरे काम अपने अच्छे के लिए हमें करने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा काम जो दूसरों के लिए ख़तरनाक हो जाए वो अच्छे डीड्स में नहीं आता। ऐसा काम करो जो ठीक है, जो बुरा है, लेकिन उससे किसी का बुरा ना हो, उससे किसी का बुरा ना हो, ना आपका ना किसी और का। यू हैव टू डू एवरीथिंग बाय योर ओन यार। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपको सब कुछ खुद करना है। अच्छा सोचो,
अगर कॉलेज टाइम में जब हम आए थे, अगर हम ये ठान लेते हैं ठीक है हमें इंडिपेंडेंट बनना है, कभी ना कभी तो बनना है, क्यों वेट करें कि हाँ जब हमारा कॉलेज एंड होगा तब हम अपने लिए कुछ करेंगे या तब कुछ करेंगे। इनकम के सोर्सेज तो बहुत सारे हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, राइट और नॉट। अगर आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही ये ठान लो कि मुझे अपने कॉलेज की फ़ीस खुद सबमिट करनी है, चलो पूरी नहीं, शायद उसमें कुछ पार्ट सबमिट करना है, कुछ पार्ट शायद उसमें थोड़ी आपको क्या दिखेगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र आएगी कि हाँ अब मुझे रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, मुझे अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, मुझे अपनी ऑनरशिप लेनी ही पड़ेगी। अगर ऐसा होता तो आज शायद हम सब किसी और स्टेट पे होते, किसी और स्टेज पे होते। स्टेट वो वाला नहीं, वो कंट्रीज़ एंड स्टेट्स वाले की बात नहीं कर रही, एक पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रही हूँ जिस पोजीशन पे हम होते। सोच के देखो ये बात, मैंने लिटरली स्कूल टाइम में भी देखा था कि स्कूल टाइम में पता है बहुत सारे बच्चे होते थे, वो क्या करते थे अपनी खुद की बुक्स लाने के लिए, उनके पास बहुत सफिशिएंट इनकम थी तो अपनी खुद की बुक्स लाने के लिए जो एक्स्ट्रा होनी चाहिए होती थी या फिर अपनी ट्यूशन की फ़ीस सबमिट करने के लिए वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे, अपना 1-1 2-2 घंटा इन्वेस्ट करते थे स्कूल टाइम से ही। तो ठीक है हम पूरा किसी चीज़ में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्या थोड़ा बहुत कर सकते हैं अपनी लाइफ के ऑनरशिप में। ठीक है रिस्क हमें पूरा नहीं, क्या रिस्क हम थोड़ा सा ले सकते हैं, नहीं मतलब 24 घंटों में से आप अपने लिए कितने घंटे देते हो अपने आप को, मुझे बता सकते हो कितने घंटे दिए आज तक अपने आप को आपने, क्या बता सकते हो? नहीं, क्योंकि कभी किसी ने काउंट ही नहीं करा। हमारे पास ये टाइम है कि हमें फ़ोन इतने घंटे लेना है, हमारे पास ये टाइम है कि हमें सोना इतने घंटे हैं, हमें सब पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आगे जाके अपने फ्यूचर के लिए हमें अभी कितने घंटे अपने आप में इन्वेस्ट करने हैं। यू हैव टू टेक योर ऑनरशिप यार, ऑनरशिप तो लेनी पड़ेगी, बाय हुक और बाय क्रुक लेनी पड़ेगी। यू आर सो चेंज्ड, ये बहुत सुना है, यू आर सो चेंज्ड बहुत सुना है। अच्छा ठीक है, इससे एक स्टोरी सुनाती हूँ, मैंने एक मोटिवेशनल स्पीकर से ही सुनी थी, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, बट बहुत अच्छी स्टोरी थी। वो स्टोरी क्या थी, मुझे ऐसे सिर्फ मेरे को की पॉइंट्स याद हैं तो मैं आपको की पॉइंट्स ही बताती हूँ। 2 पर्सन थे, वो कंपनी में वर्क करते थे, दोनों ही मतलब एज एम्प्लॉय नहीं थे, एक मिडिल लेवल वर्कर्स थे, ठीक है, जो पूरे ऑफिस की टेक केयर करते थे, ठीक है। तो भाई रात को मतलब पूरा ऑफिस वगैरह बंद करके वो अपने घर ही जा रहे थे, अचानक से एक इंसान को याद आया शायद उस रूम का जो फ़ैन है ना वो ऑन रह गया है, या फिर लाइट ले लो या कुछ भी ले लो, मतलब एक ऐसी चीज़ जो ऑन रह गई है, ठीक है, चलो लाइट ले लेते हैं, ठीक है, लाइट ऑन रह गई है। तो उसने दूसरे इंसान से कहा कि यार मैं तो बहुत थक गया हूँ, क्या तू बंद करके आ सकता है। तो वो 1 किलोमीटर आ चुके थे ऑलरेडी, ठीक है, 1 किलोमीटर आगे आ चुके थे। तो उसने कहा यार हम 1 किलोमीटर फिर जाएंगे और 1 किलोमीटर फिर आएंगे, छोड़ देना कोई बात। तो जो दूसरा इंसान कह रहा था ना वो फटाफट से गया, लाइट को बंद करके वापस आया, और दूसरे इंसान को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। फिर आती है 6 साल बाद की बात, 6 साल बाद की बात, 6 साल के बाद वो इंसान जिसने अपनी कंपनी के लिए सोचा था वो किसी कंपनी का क्या था, जल्दी बताओ, वो एक एंटरप्रेन्योर बन चुका था, और जिस बिज़नेस का, जिस कंपनी का वो एंटरप्रेन्योर था, और जो सेकंड पर्सन था वो क्या था, वो वहाँ पे अभी भी एज ए एम्प्लॉय वर्क कर रहा था, वो वहाँ पर अभी भी एज ए एम्प्लॉय वर्क कर रहा था। क्यों थे ये डिफरेंसेस? क्योंकि पहले ने हमेशा अपने काम को ऑनरशिप के साथ करा, दूसरे ने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज़ की ली ही नहीं। जो ऑफिस वापस गया था लाइट्स ऑफ करने, उसने कभी ये नहीं माना कि कंपनी किसी और की है, उसने ये माना कि कंपनी मेरी है, इसलिए वो लाइट्स भी ऑफ करके आया। बट जो सेकंड पर्सन है उसने नहीं ली, उसने सोचा ये कंपनी तो ऑफिस की है, जो करना होगा वो करेंगे, बिल पेमेंट्स भी उन्हें करनी है। उसने जब किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ली तो फिर वो किस स्टेज पे होता। तो जिसने टाइमली अपनी हर काम को ऑनरशिप लेके करा वो एक ऑनरशिप ही रहेगा, और जिसने कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ही नहीं वो कभी भी अपनी ऑनरशिप नहीं ले सकता। ये बहुत अच्छी स्टोरी है। एक पर्सन जिसने स्टार्टिंग से हर काम ऑनरशिप के साथ करा, वो जहाँ गया उसने हमेशा उसमें माना कि मेरी इस पे ऑनरशिप है, मेरा हक है,
दूसरे वाले ने कभी माना ही नहीं। तो जब आपको अपनी ऑनरशिप पता हो, आपको पता है कि आपको किसी चीज़ के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। यू हैव टू टेक ऑनरशिप, क्योंकि ऑनरशिप में आपको पता है कि आपको अपने साथ क्या करना है। आपने जब अपनी ऑनरशिप ले ली तो आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है और आपको अपने आप से क्या क्या करवाना है, आपको बहुत अच्छे से पता है। यू हैव टू ऑनर of yourself, you have to take responsibility of yours. Yes, that's a right time. कभी भी बहुत देर नहीं होती, अभी भी बहुत टाइम है। अपनी ऑनरशिप लो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जियो। We all are here for some purpose and that's so true and you have to find it. वो पर्पस ठीक है नहीं पता तो उसको फाइंड करो ना। क्या सन को कभी अपना पर्पस पता है? सन बिना किसी के कहे मॉर्निंग टाइम में जो उसका फ़िक्स टाइम होता है उसी टाइम रेज होता है, और जो उसका फ़िक्स टाइम होता है डॉन टाइम का, इवनिंग टाइम का, वो तब नीचे चला जाता है। जो मून का फ़िक्स टाइम होता है वो उसी टाइम आसमान में अपनी रोशनी फैलाने लगता है और सुबह होते ही वो फिर गायब हो जाता है। क्या इनको इनका लाइफ में यही पर्पस है? क्या इन्होंने कभी सोचा कि अभी तो यार इंसान उठे ही नहीं, चलो मैं नहीं उगता, अभी तो ये इतने सारे इंसान सो रहे हैं, मैं नहीं उगता, जब ये उठेंगे मैं तभी उगूंगा, अभी रात ही होने दो, क्योंकि एक्चुअल में तो रात ही हो रही है ना। क्या मून ने कभी सोचा कि अभी तक तो ये इंसान सोए ही नहीं है, या फिर अभी अपनी दोपहर की नींद से जगे ही नहीं है? क्यों इवनिंग करूं, क्यों मैं सन को नीचे लाके अपने आप को ऊपर उठाऊं, क्यों करूं? क्योंकि इनको अपनी ऑनरशिप पता है कि मुझे ये फ़िक्स टाइम है कि मुझे अपने आप के साथ ऐसा करना पड़ेगा, चाहे कोई दूसरा करे या ना करे। क्योंकि मैंने आज के वर्ल्ड में देखा है कि एक इंसान लिटरली ये होता था, जैसे स्कूल टाइम में अगर किसी के मार्क्स, आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, किसी के मार्क्स कम आए, किसी के मार्क्स ज़्यादा आ गए, तेरे इतने ज़्यादा कैसे आ गए, और अगर इक्वल आते थे ना तो बड़ी खुशी होती थी, सच्ची में बड़ी खुशी होती थी, चलो दोनों एक ही पोस्ट में। फिर तो भाई चलो ज़ीरो भी आ जाए कोई बात नहीं, सबके ज़ीरो आए हैं, तो फिर तो किसी की टेंशन ही नहीं कि यार जब टॉपर ज़ीरो लेके आए हैं तो हम क्यों मेहनत करें। इसका मतलब क्वेश्चन ही बहुत हार्ड थे। कभी किसी ने प्रैक्टिस ही नहीं करी कि ठीक है मेरे ज़ीरो आए हैं। कभी आपने ये कहा मेरे ज़ीरो आए हैं? घर पे भी जब बताते थे, जब सिग्नेचर करवाते थे तो क्या कहते थे कि क्लास में सबके ज़ीरो आए हैं। क्या आपने ये बोला कि मेरे ज़ीरो आए हैं और मैं अगली बार ये ज़ीरो नहीं आने दूँगा? क्या आपने कभी ऐसा बोला? क्या नहीं बोला, क्योंकि आप दूसरों को देखते हुए अपनी लाइफ को लीड करते हो। सबको पता है बीकॉम क्या है, बीए क्या है, क्या होटल मैनेजमेंट पता है? बहुत रेयर लोगों को पता होगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं इस वर्ल्ड में, लिटरली मुझे भी नहीं पता। जब कॉलेज में आने वाले थे तो सिर्फ एक चीज़ पता थी, हाँ यार बीकॉम लेना है, सबने वही बताई थी, वही ले लिया। कभी सोच के देखा ही नहीं कि हाँ अपनी लाइफ की ऑनरशिप मुझे लेनी है और मुझे आगे क्या करना है, मुझे उस हिसाब से अपनी स्ट्रीम या फिर अपना कॉलेज या फिर अपनी जो कोर्स है मुझे वो चुनना है। कभी सोचा ही नहीं। सब बीकॉम कर रहे हैं, चलो यार हम भी बीकॉम करते हैं। इस भीड़ में क्यों भाग रहे हैं हम सब? इस गलती को बिल्कुल नहीं करना। अपने फ्यूचर को एक अच्छे वे में एनालाइज करके उसका डिसीज़न लो, और ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब आप अपनी ऑनरशिप लोगे, जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाओगे। सो फाइनली इस सेशन को एंड करती हूँ, ठीक है, ये कहते हुए कि थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।